हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिसंबर के लिए जो सीटेट का फॉर्म निकला है अप्लाई करने के लिए, तो उसको कैसे भरा जाएगा। तो आप भी अपना सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी का भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना पड़ेगा। तो इसका लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या नहीं तो ctet.nic.in लिख करके आप इस लिंक पर आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो है उसको हम दिखा देते हैं क्या है पब्लिक नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पब्लिक नोटिस रिवाइज्ड सीटेट दिसंबर 2024। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो एक नोटिस ओपन होगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जैसे इज रीशेड्यूल्ड ऑन 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर को एग्जाम होगा। पहले जो है कि पहला जो पब्लिक नोटिस निकला था वो 1 दिसंबर को एग्जाम था, लेकिन उसको रीशेड्यूल किया गया है 15 दिसंबर को अब एग्जाम होगा। तो ये आपका पब्लिक नोटिस हो गया एग्जाम से रिलेटेड। अब आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो तरीका है, क्या डिटेल है, वो सारा आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2024 से 16/10/2024 तक अप्लाई होगा, यानी अगले महीना 10वां महीना 16 तारीख तक अप्लाई होगा। और लास्ट डेट जो है कि आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं 16 तारीख 10वां महीना 2024 तक है। और 15 दिसंबर को डेट ऑफ एग्ज़ाम, 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो इसको नीचे की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम 15/12/2024। और पेपर 2 होगा मॉर्निंग में और पेपर 1 होगा इवनिंग में। कितना बजे से है ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप इसी तरीके से ये पूरा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने स्तर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे जनरल या ओबीसी अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको पेपर 1 या 2 दोनों में से कोई एक भरेगा तो 1000 रुपया लगेगा। अगर दोनों पेपर साथ में भरेगा तो 1200 रुपया लगेगा। इसी जगह SC ST है या डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको अगर वो पेपर 1 या 2 भरता है तो 500 रुपया लगेगा। अगर दोनों पेपर साथ में भरता है तो 600 रुपया लगेगा। तो यही सब पूरा डिटेल है, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं सब अब जो है कि अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना तो कैंडिडेट एक्टिविटी, तो अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है। तो वहाँ पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को टिक करेंगे, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पर्सनल डिटेल है, तो आपको पर्सनल डिटेल पूरा भरना होगा। कैंडिडेट नेम, अगर आप अपने नाम से भरना चाहते हैं तो सीटेट का फॉर्म तो आप अपना नाम पूरा डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर नेम है, फिर यहाँ मदर नेम है, यहाँ पर भर लेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर है, जेंडर आप क्या है, मेल है फीमेल है क्या है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर जो है कि अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ प्रेमाइजेस नेम में यानी आपका जो एड्रेस है वो डालना है, जो भी आपका एड्रेस है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे विलेज करके जो आपका विलेज है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट जो है PO करके आपका जो भी पोस्ट है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ सब लोकेलिटी है, सब लोकेलिटी में या वार्ड नंबर भी भर सकते हैं, कुछ भी एक तरफ से जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मतलब लोकेलिटी है तो लोकेलिटी में जो आप भरना पंचायत वगैरह या वार्ड नंबर या जो भी है वो यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कंट्री है, कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट आपका जो भी स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड भर दीजिएगा, आपका जो भी पिन कोड है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस सही से डालिएगा। अगर मान लीजिए ईमेल एड्रेस गलत डालते हैं तो आपका OTP नहीं जाएगा, इसीलिए बेहतर है एक बार आप चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद तब आगे बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म ईमेल पर वही सिम डाल दीजिएगा, सिर्फ मोबाइल में डालिएगा, फिर वही मोबाइल नंबर को फिर से डालिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर लैंडलाइन नंबर इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मान लीजिए जो आपका यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस भी वही है, सेम है, तो यहाँ पर क्या करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो मतलब भरा चले जाएगा। उसके बाद वो वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा वैसा ही, मतलब कि उसी हिसाब से आप पासवर्ड बना लीजिएगा। उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी एक सवाल चुनेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से आपको जवाब दे देना है। जब ये सारा चीज़ भर लेंगे अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसका एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा आपको एक पॉपअप नज़र आएगा, जैसे कहते हैं रिव्यू पेज, तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सारा डिटेल भरा हुआ रहेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से क्या क्या डिटेल भरा हुआ है। उसके बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है कि सभी को टिक कर देना है आपको, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस,
मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सबको टिक कर देंगे। उसके बाद एग्री बटन पर क्लिक करेंगे, उसका सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपका जो भी गड़बड़ है उस चीज़ को आप सही कर लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर क्या करना है, आपको भर लेना है। जैसे आप भर लेंगे उसका सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद एक इंटरफेस आपको नज़र आएगा, करेंट स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, फिर बाद में फी पेमेंट करके मामला खत्म करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे। ये सब डिटेल आपका ऑटोमेटिक भरा रहेगा पहले से ही। आपको सिर्फ क्या करना है, नेशनैलिटी चुनना है, फिर उसके बाद कैटेगरी चुनना है। आप जनरल हैं, SC/ST हैं या OBC हैं, क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नो रहने देना है। एम्प्लॉय स्टेटस में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कहीं पर टीचर पद पर नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना कुछ नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भर के उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है कि अप्लाई फॉर वाला एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें अप्लाइंग फॉर आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए है या दोनों के लिए है, तो आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप क्लास पेपर 1 जो है यानी क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लैंग्वेज 1 में क्या रखना चाह रहे हैं, हिंदी या उर्दू या जो भी सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लैंग्वेज 2 में आप जो रखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। 1 to 5 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर पास किए हुए हैं और या उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री है, या विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड पास्ड और परसिंग 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन। मतलब मान लीजिए आप इंटर पास किए हुए हैं, ठीक है, कम से कम 50% मार्क्स है उसमें, और जो है कि 2 साल का DLED किए हुए हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सीनियर या फिर मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर पास किए हुए हैं और साथ ही में कम से कम 50 मार्क्स से 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट यानी BLED किए हुए हैं, ठीक है, तो 3 नंबर चुनेंगे। और दूसरा नंबर में क्या है, आप कम से कम इंटर किए हुए हैं या उससे रिलेटेड कोई दूसरा डिग्री है, और मान लीजिए 2 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं, एलिमेंट्री किए हुए हैं, और 2 साल का मतलब DLED किए हुए हैं, और वो किससे NCTE से अप्रूव्ड है, तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर किए हुए हैं और कम से कम 2 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर जो है 2 ही नंबर होगा, क्योंकि कम से कम इंटर किए हुए रहते हैं और NCTE से अप्रूव होना चाहिए, DLED जहाँ से कर रहे हैं तभी आपका वो वैलिड सर्टिफिकेट होगा। तो अगर NCTE से अप्रूव है तो आपको क्या करना है, 2 नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट में जाएंगे और 2 नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, तो क्या आप क्वालिफाइंग किए हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं। ये डिग्री इन एजुकेशन ये इसके लिए है, B.Ed के लिए है, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, तो पहला नंबर को सिलेक्ट करने देंगे। अगर मान लीजिए पेपर 2 के लिए भर रहे हैं यानी क्लास 6 to 8 है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब लैंग्वेज 1 चुनेंगे। लैंग्वेज 1 में आप जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, फिर लैंग्वेज 2 में जो रखना चाह रहे हैं उसको रख लीजिए। फिर उसके बाद 6 to 8 में आप मतलब क्या आपके पास मतलब डिग्री है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसको सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ग्रेजुएशन किए हैं और 2 साल का जो है कि डिप्लोमा किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं और जो है कि B.Ed किए हुए हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यानी आप अपने हिसाब से आप जो किए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर उस नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ है पेपर 2, सिलेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। तो उसके लिए आप क्या रखना चाहते हैं, मतलब मैथमेटिक्स एंड साइंस रखना चाहते हैं या सोशल साइंस रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम, देखिए मतलब डिप्लोमा किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं या B.Ed किए हुए हैं। अगर मान लीजिए DLED किए हैं तो आप DLED वाला डिप्लोमा वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए DLED नहीं, आप B.Ed किए हुए हैं तो डिग्री इन एजुकेशन वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आता है सिलेक्ट स्टेट, यानी कम से कम 4 सेंटर सिटी आपको, एग्जाम सेंटर सिटी आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। उसमें जहाँ पर आपको खाली मिलेगा वहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले
जो राज्य में आप लेना चाहते हैं उस राज्य का नाम चुनेंगे। फिर उसके बाद उस राज्य में जो भी सिटी में आप लेना चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पहला नंबर पर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आप जो भी राज्य में उसी तरह से, मतलब जैसा आप पहला नंबर सेलेक्ट किए हैं वैसे ही दूसरा वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। कम से कम 4 आपको एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसका यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भरेंगे, फिर उसका नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है एक अगला इंटरफेस पर आपको लेकर के आएगा एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप DL किए हुए हैं, आप B.Ed किए हुए हैं, आप पास कर लिए हैं, अपेयरिंग मोड में है, वो सारा चीज़ सेलेक्ट करना है। तो पास स्टेटस में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है तो आप पास करेंगे। वरना मान लीजिए आप अभी तक डिग्री कर ही रहे हैं तो क्या करना है, आपको अपेयरिंग मोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपेयरिंग मोड सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है, अगर मान लीजिए आप अपेयरिंग की जगह ऑटोमेटिक 2024 सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पास्ड लिखिएगा तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि कब आप पास किए हैं। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम या नेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि DL किए हुए हैं तो यहाँ पर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए B.Ed किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर सिलेक्ट वाला बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से या फिर किस इंस्टीट्यूट से आप DL या B.Ed किए हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्या करना है, आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है। नाम लिखिए, अगर आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाने के बाद आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अदर है, अदर वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप अदर सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जो है कि लिखने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है उस नाम को आप यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। तो जैसे ही आप मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप जो कि जिस कॉलेज से कर रहे हैं DL या B.Ed, उसका नाम जैसे आप लिख लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका कॉलेज का इंस्टीट्यूट पिन कोड डाल देना है। तो जैसे ही आप इंस्टीट्यूट पिन कोड डाल देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है उसको डालेंगे, फिर उसका सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको लेकर के आएगा। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ जो है कि देख सकते हैं कितना साइज़ का होना चाहिए, कितना KB का होना चाहिए। मिनिमम जो है 10 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है कि 200 KB तक होना चाहिए और JPG मोड में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका फ़ोटो जहाँ पर भी होगा वहाँ से क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको इतना सारा जूम होकर के आएगा। तो यहाँ पर माइनस बटन आपको दिखा दे रहा है, जूम आउट बटन। तो जूम आउट बटन पर ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहेंगे। आपको उसके बाद क्या करना है, ऐसे टूल को जो है कि एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल है तो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे देख सकते हैं इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसका है सिग्नेचर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट JPG होना चाहिए। मिनिमम जो है 4 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका सिग्नेचर जहाँ पर भी है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वैसे ही जूम आउट करेंगे उसको, यहाँ माइनस वाला बटन को क्लिक करेंगे, ऐसे दबाते जाइए। उसके बाद क्या करना है, अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है, मान लीजिए ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको भी क्या करना है वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि सिलेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो सक्सेसफुली अपलोड हो गया, फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पर वो भर करके आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर यस करेंगे। तो जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर जो है कि एक प्रीव्यू पेज खुलेगा, आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पेज दिया गया है, आप एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे कि मतलब सही भरा हुआ है कि नहीं है, कहीं गड़बड़ है। अगर मान लीजिए कहीं गड़बड़ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो सब चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे। जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सभी को टिक कर देना है, जितना भी है सभी चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देख सकते हैं एग्री वाले बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक अगला इंटरफेस नज़र आएगा आपको। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन है, एक है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है तो एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्या करना है आपको योर ईमेल ID टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर
टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। क्या करना है आपको, आपका जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक अगला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भर देना है जो है लिखा हुआ सेम। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज़ चेक OTP सेंट ऑन योर ईमेल, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपके ईमेल पर एक OTP भेजा गया होगा सीटेट के द्वारा। तो उसके बाद यहाँ पर उस OTP को क्या करना है, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू गो होम, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है एडिट एप्लीकेशन फ़ोन। अब भी पेमेंट करने से पहले तक ही आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे कट जाएगा उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाइएगा। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर सब चीज़ सही है तो ही आप पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो जब सारा चीज़ सही हो जाएगा तब यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी RS 1000 रुपये, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है एनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिफ्रेश या बैक नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी माध्यम में कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से, या फिर आप चाहते हैं गूगल पे या फ़ोन पे से करेंगे तो क्या करना है आपको, यहाँ पर QR वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप QR वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट QR ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट योर QR भीम UPI, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट फॉर 1000, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको एक QR कोड ओपन होगा, उसको क्या करना है, आप अपने मोबाइल से फ़ोन पे या गूगल पे से क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करके उसके बाद क्या करना है, पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो सक्सेसफुली वो आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, पेमेंट डिटेल भी कंप्लीट हो गया। तो उसका क्या करना है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका पूरा कंफर्मेशन पेज है, सारा डिटेल आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। उससे पहले देख सकते हैं ऊपर में क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि ये जो कंफर्मेशन पेज है PDF, ये सारा डिटेल आपके ईमेल पर चले जाएगा सक्सेसफुली। तो जैसे ये चले जाएगा उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देख रहे हैं कितना % डाउनलोडिंग हो गया है, ये आपको यहाँ हरा पट्टी है, ग्रीन पट्टी चलेगा। तो डाउनलोड सक्सेसफुली। तो आप जहाँ पर भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, या नाम लिख करके कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नाम लिख करके आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, सेव। तो गाइज़ अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।